नमस्कार, मैं भावना प्रकाश। इस हिंदी पखवाड़े हिंदी की अनमोल पुस्तकों की संक्षिप्त कहानी सुनाने की श्रृंखला में नरेंद्र कोहली की राम कथा आप सुन रहे हैं। अब तक आपने जाना कि किस तरह श्री राम को विश्वामित्र अन्याय के विरुद्ध और सामाजिक रूढ़ियों के चलते हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध भी लड़ने के लिए दशरथ से मांग कर लाते हैं। राम इस लड़ाई में सफल होते हैं, ऋषि की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। ऋषि उन्हें लेकर मिथिला की ओर निकलते हैं और रास्ते में देवी अहिल्या की कथा सुनाते हैं, जिसे सुनकर राम एक फैसला लेते हैं और अपने फैसले पर अमल करते हुए वो देवी अहिल्या को सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा वापस दिलाते हैं। अब आगे ऋषि जानते थे कि सीता जी भी श्री राम की तरह एक इंटेलेक्चुअल और सेंसिटिव पर्सनालिटी है। दोनों एक जैसे हैं, दोनों की ही आंखों में समता पर आधारित खुशहाल समाज का सपना है और दोनों के ही व्यक्तित्व में इस तरह के समाज की स्थापना का सामर्थ्य भी। दोनों में ही रूढ़ियों के विरुद्ध लड़ने का साहस है और इसीलिए वो दिल से चाहते हैं कि ये दोनों अगर जीवन साथी बन जाएं तो ना सिर्फ एक दूसरे के लिए अच्छे साबित होंगे, आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे, बल्कि समाज भी इनसे बहुत कुछ पा सकता है। इसीलिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ये दोनों जीवन साथी बन जाएं और वो अपनी कोशिश में कामयाब होते हैं। तो इस तरह से मिलन होता है नरेंद्र कोहली के सिया राम का। अब आती है वनवास की बारी। तो इसमें नया ये है कि कैकेयी के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या। कैकेयी एक ऐसे राज्य की राजकुमारी थी जहां उसके पिता ने उसको हर तरह की एजुकेशन दी थी, युद्ध में निपुण थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो उसके भी कुछ सपने थे कि वो एक नवयुवक राजा से और ऐसे राजा से विवाह करे जिसकी वो पहली पत्नी हो। लेकिन उसके सारे सपने राजनीतिक समझौतों के कारण टूट जाते हैं जब उसे एक अधेड़ उम्र के बहुत सारी रानियों वाले राजा के साथ, राजा दशरथ के साथ शादी करनी पड़ती है। हालांकि शादी के समय ही उसके पिता राजा दशरथ से वरदान मांगते हैं कि मेरी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन जब कैकेयी विवाह करके आती है तो उसके मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश होता है और इसी आक्रोश के चलते वो बहुत सारे अन्याय करती है, उसकी खींच, उसकी कुंठा, ये सब कुछ दिखाई है। लेकिन वक्त के साथ वो अपना आक्रोश भूल जाती है, उसे राम से लगाव हो जाता है। और तब जब दशरथ भरत को ननिहाल भेजकर कैकेयी की जानकारी के बिना गुपचुप राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे होते हैं और कैकेयी को ये बात पता चल जाती है, तो उसका पुराना आवेश, उसका आक्रोश वापस आ जाता है और फिर वही सब कुछ होता है जो हमने रामचरितमानस में या टीवी के धारावाहिकों में देखा सुना है। अब आती है वनवास की बारी। तो उसमें नरेंद्र कोहली की राम कथा इस तरह शुरू होती है कि जब ये लोग अपनी कुटी वगैरह बना करके पहले ही रात लेटे थे कि इनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई आदमी किसी औरत को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डांट रहा है, मार रहा है। सिया राम इग्नोर नहीं करते, वो आवाज़ की दिशा में बढ़ते हुए उस झोपड़ी तक पहुंचते हैं और उस आदमी को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। वो पलट करके बहुत बुरा भला कहता है कि आपको क्या मतलब, आप लोग कौन होते हैं हमारे बीच में बोलने वाले, मैं अपनी पत्नी को जो भी कर रहा हूँ उसके साथ कर रहा हूँ। मगर वो लोग तब तक उसे समझाते रहते हैं विनम्रता से जब तक वो मान नहीं जाता और फिर लौट आते हैं। दूसरे दिन वही आदमी अपनी पत्नी के साथ इनके आश्रम में आता है और क्षमा याचना करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका नशा उतरने के बाद उसको बताया था कि वो लोग कितने बड़े हैं जो तुम्हें समझाने आए थे और तुमने इस तरीके से बोला। तब वो क्षमा याचना करता है, पैरों पे गिरता है श्री राम के और कहता है कि मैं क्या करूं और मैं मजदूरी करके बहुत थक जाता हूं
और थकान से इतना बेहाल हो जाता हूँ कि मुझे मदिरा पीनी पड़ती है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तब श्री राम उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो अन्यायियों से लड़ो ना, उसका गुस्सा घर पे क्यों उतारते हो। तब वो अपना दर्द बयां करता है, और इस तरह इन लोगों को पहला अत्याचारी मिलता है जिसके खिलाफ ये लड़ाई छेड़ते हैं। अब क्या होता है कि जंगल में जो छोटा छोटा आश्रम बनाकर बहुत सारे ऋषि मुनि रह रहे थे, उनमें से बहुत सारे कायर भी थे, और उन्होंने अपनी कायरता को बुद्धिजीवी होने का जामा पहना करके रखा हुआ था, उसे खूबसूरत बनाया हुआ था। कहते थे कि भाई हम तो बुद्धिजीवी हैं, हम शिक्षा देते हैं, हमें क्या मतलब अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तब श्री राम सबको समझाते हैं कि सिद्धांत और उसको लागू करना दो अलग चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम जब गुरुकुल में युद्ध की ही शिक्षा देते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाते, अपने शिष्यों को मोटिवेट नहीं करते कि अन्याय के खिलाफ जाकर लड़ो, तो हमारी दी हुई शिक्षा भी किस काम की। मगर तब भी बहुत सारे ऋषि उनकी बात नहीं सुनते। वो सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा साहसी हैं और इनको युद्ध में बहुत ज़्यादा कुशल है, हम लोगों से भी ज़्यादा, तो राक्षस इनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमने इनसे बातचीत कायम रखी, इनसे मिलना जुलना रखा, इनसे मैत्री रखी, तो राक्षसों का कोप मेरे ऊपर उतरेगा। तो बहुत सारे ऋषि मुनि राम से दूर भी जाते, कहते हैं नहीं हमें भैया कोई मेल मिलाप नहीं रखना, कोई मुलाकात नहीं रखनी। लेकिन क्रमशः कहानी का ताना बना ऐसे आगे बढ़ता है कि जैसे जैसे श्री राम शोषितों को न्याय दिलाते जाते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे करके ऋषि मुनियों में उनके साहस की मान्यता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती है। तो इस पूरे कथानक में क्रमशः श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी एक से ऊपर, फिर उससे ज़्यादा ताकतवर अपराधियों से लड़ाई मोल लेते हैं, पीड़ितों के लिए, ताकतवर अपराधियों से भी और ताकतवर शक्तियों द्वारा संरक्षण प्राप्त अपराधियों से भी। और इस तरीके से कहानी बढ़ती जाती है, वो लोग लड़ाई मोल लेते जाते हैं, लड़कर जीतते जाते हैं, और तब बहुत सारे लोग जो शुरू में उनसे बैर बना के रखते थे, उनसे दूरी बना कर रखते थे, उनके मित्र बन जाते हैं, फिर क्रमशः उनके भक्त भी बन जाते हैं। और इस तरीके से चलते चलते फिर वो मुनि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचते हैं। मुनि अगस्त्य उनकी कठोर परीक्षा लेते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, हर तरीके से जानकर जब वो ये जान लेते हैं कि ये सही है और इनके अंदर साहस है कि ये रावण से भिड़ सके, तब वो पूरी विह्वलता के साथ श्री राम को गले लगाते हैं। अपने पूरे जीवन के शोधों का परिणाम, अपने सारे अस्त्र शस्त्र जो उन्होंने विकसित किए थे, और भी बहुत सारी विद्याएं और बहुत सारी युद्ध से संबंधित व्यावहारिक जानकारियाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी को देते हैं, और स्ट्रेटजी आगे की बना करके, और ये कह के कि अब तुम्हारा सामना जिस शक्ति से होने जा रहा है उसे छोटा मत समझना, किसी तरह की कोई असावधानी मत बरतना, और ये सब कह के चेतावनी दे करके, समझा करके वो उनको विदा करते हैं। और फिर ये लोग पंचवटी में कुटिया बनाते हैं। फिर सब कुछ ऐसे उसी घटना की तरह चलता बिल्कुल रामचरितमानस या रामायण की तरह है, लेकिन उसमें एक मौलिक चिंतन ये है कि हर घटना को साइंटिफिक टच दिया है। जैसे ये नहीं कि शूर्पणखा जो है वो सुंदर स्त्री का वेश धर कर राम जी के सामने आई, और फिर नहीं, उसने फिर वो अधेड़ उम्र की थी, लेकिन जब राम को देखा, उनकी ओर आकर्षित हुई, तो कैसे वो लंका से सामान मंगवाती है, जैसे उस समय पार्लर वगैरह उस समय के हिसाब से ब्यूटिशियंस को बुलवाती है, और किस तरह से कोशिश करती है कई दिन तक अपना खोया हुआ यौवन वापस पाने की, कृत्रिम जरियों से, आर्टिफिशियल तरीकों से,
और तब फिर वो राम के सामने आती है, उन्हें लुभाने का कोशिश करती है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। इसी तरीके से हर चीज़ में है कि जैसे सागर जो है, ऐसा नहीं था कि समुद्र जो है वो इंसान का रूप धर के आ गया था। सागर उन लोगों को कहते थे जो शिपिंग एक तरह से कंपनी चलाते थे उस समय। और जो नल नील थे, उन्होंने जो तरीका बताया था पुल बनाने का, उसमें कुछ शिप्स की भी ज़रूरत थी। तो राम जो है वो उनसे संवाद करने की कोशिश करते हैं अपने मंत्रियों के थ्रू, मतलब हनुमान जी को, विभीषण को, इन सबको भेजते हैं। लेकिन जब उनकी बात वो नहीं सुनते, जिन्हें सागर कहा जाता था, तब राम जी को गुस्सा आती है और वो धनुष लेके जाते हैं उनके सामने कि भाई बात तो सुनो तो कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। तो इसी तरीके से सारी चीज़ों को वैज्ञानिक टच देते हुए, साइंटिफिक टच देते हुए कहानी आगे बढ़ती है और अपने अंत तक पहुंचकर ये बहुत मार्मिक हो जाती है। बीच बीच में हर जगह जितनी भावुक ढंग से विरह वेदना का वर्णन आपको प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, वैसा ही इसमें भी है। भावुकता भी है साथ साथ। कई जगह ये पुस्तक आपको रुलाएगी, आंखों में आंसू ले आएगी, लेकिन उसके साथ साथ ये कहानी ऐसे आगे बढ़ती है। और अंत इसका बहुत टचिंग है कि अब कैसे अग्नि परीक्षा भी नहीं दिखाई है नरेंद्र कोहली ने। क्या कहा है, बहुत अच्छा है कि जब युद्ध राम जीत चुके हैं और रावण के कारावास से मुक्त करा करके सीता जी श्री राम के सामने लाई जाती हैं, तो वो जो सेंटेंस कहते हैं, एक वाक्य में नरेंद्र कोहली जी ने पूरा सिंबलाइज कर दिया है। और साइंटिफिकली एक तरह से अगर देखें, थोड़ा भी सेंसिबल इंसान मतलब उसको सुने, तो प्रूव सा भी कर दिया है कि अग्नि परीक्षा क्या रही होगी। उनके राम कहते हैं कि प्रिय अब मुझसे दूर मत रहो, तुमने पूरे 10 महीनों की अग्नि परीक्षा दी है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस ही सब कुछ प्रतिध्वनित कर देता है कि ऐसी जगह रहकर जो मेंटल टॉर्चर सीता जी ने सहा होगा, जो मानसिक यातना सही होगी, जो हर पल उन्हें ये डर लगा रहता होगा कि भाई अगर कभी भी रावण ने अपनी सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगी, किस तरह आत्महत्या करूँगी। इन सब बातों को उन्होंने अग्नि परीक्षा कहा है। तो उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में लिखना और लाइक करना मत भूलें। इसी से हमें हौसला मिलता है नई नई कहानियाँ आपके लिए लेकर आने का। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दिल में बसा कर रखें अपने सिया राम के आदर्शों को।